सोचो एक ऐसा गांव जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हो और उसी गांव में रहने वाले एक फार्मर जिसकी पहचान एक शांत आदमी की पहचान जैसी हो। लेकिन एक दिन शॉकिंगली पुलिस उसके घर पे छापा मारती है और पुलिस को वहां पे क्या मिलता है? इंसान के शरीर से बनी हुई खोपड़ियां जिनको एक कटोरी के आकार में बनाया गया था, इंसानी स्किन से बनी हुई कुर्सियां और साथ ही में एक लाश को इस तरीके से लटकाया हुआ था जैसे कोई अपने शिकार को लटकाता है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी ही आदमी की जिसका नाम है एडवर्ड गेन, जिसको द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में विस्कॉन्सिन यूनाइटेड स्टेट्स में एड का जन्म एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुआ, लेकिन उसके घर का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। एड को मिला के उसके घर में 3 और सदस्य थे, उसका बड़ा भाई, उसके फादर और उसकी मदर। उसके फादर एक नशे की लत से काफ़ी मजबूर थे, ना वो कोई जॉब करते थे, ना वो परिवार का किसी भी तरीके से ध्यान रखते थे। और रही बात उसके बड़े भाई की, तो एड की अपने बड़े भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी छोटी बात पे उनकी हाथापाई तक हो जाती थी। सिर्फ उसकी मदर थी अगस्ता, जिससे एड का काफ़ी लगाव था और वो अपनी मदर को काफ़ी हर तरीके से फॉलो करता था। बट उसकी मदर की भी एक प्रॉब्लम थी। उसकी मदर एक पुरानी विचारधारा को फॉलो करने वाली लेडी थी, रूढ़िवादी बातों को मानने वाली लेडी थी, और वो सिर्फ एड को एक ही चीज़ समझाती थी, इस दुनिया में जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, इस दुनिया में जितना भी पाप होता है वो सिर्फ औरतों की वजह से होता है। तो पूरी बचपन एड ने अपनी मदर से सिर्फ एक चीज़ सीखी, इस दुनिया में जितना पाप होता है औरतों की वजह से होता है, जिसकी वजह से औरतों के प्रति एड के मन में एक नेगेटिव ऑब्सेशन बन चुकी थी। यही रीज़न है एक ऑथर हैरोल्ड स्केचर ने अपनी किताब द डेविएंट में एड के बचपन को एक हॉरर रीज़न बताया है। 1940 में एडवर्ड के फादर की डेथ हो जाती है नशे की लत की वजह से, और एक स्ट्रेंज फायर में उसके 4 साल बाद उसके बड़े भाई की भी डेथ हो जाती है। तो अपने बड़े बेटे और पति की डेथ को उसकी मदद नहीं झेल पाती, और बड़े बेटे की डेथ 1944 में होने के बाद 1945 में एडवर्ड की मदर अगस्ता की भी सदमे से जान चली जाती है। सो 5 ही साल में एडवर्ड की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। लेकिन अपनी मदर से ऑब्सेशन और प्यार की वजह से वो उनकी बॉडी को दफनाता नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी को उन्हीं के कमरे में बंद कर देता है, और कमरे में बॉडी को बंद करने के बाद उस पूरे कमरे को एक मंदिर की तरह सजा देता है। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को माने तो 1989 में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी मदर की डेथ के बाद एडवर्ड कभी एक नॉर्मल इंसान की तरह रह ही नहीं पाया था। उसका स्ट्रेंज बिहेवियर एक खौफनाक पागलपन के रूप ले चुका था। एड का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसने डेली रात को कब्रिस्तान जाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ कब्रिस्तान में जाता नहीं था, बल्कि वो कब्रिस्तान में जाके ऐसी बॉडीज़ की तलाश करता था जिसकी कद काठी और उम्र उसकी माँ से मिलती थी, और उन बॉडीज़ को ले आकर वो अपने घर पर ले आता था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो बॉडीज़ को घर पर ले आता था, बल्कि वो उन बॉडीज़ के पार्ट्स को काट कर घर के अलग अलग सामान बनाने लगा, जैसे इंसानी हड्डियों से लैंप बनाना, इंसानी स्किन से फेस मास्क बनाना, और इवन ह्यूमन स्किन से पूरा का पूरा सूट बनाना। वो ह्यूमन स्किन से बने हुए सूट को और फेस मास्क को पहनकर कुछ काला जादू परफॉर्म करता था ताकि वो अपनी माँ को जिंदा कर सके। दिसंबर 1957 में टाइम्स मैगजीन ने एडवर्ड की दिसंबर 1957 में लाइफ मैगजीन ने एडवर्ड की स्टोरी को कवर करते हुए उस घर की जो इमेजेस पब्लिश की, उसको देख के आज भी दुनिया में किसी भी इंसान का दिल कांप सकता है। एडवर्ड की इन हरकतों के बारे में पूरे गांव में किसी को खबर नहीं थी, और उसका खुलासा हुआ जब उस गांव के पास ही में एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाली लेडी बर्नीस वार्डन अचानक से मिसिंग हो गई। बर्नीस वार्डन के फैमिली ने तुरंत पुलिस को FIR कराई, और पुलिस की तहकीकात में पता लगा कि बर्नीस वार्डन के स्टोर में जो लास्ट कस्टमर था वो था एडवर्ड। गांव वालों से एडवर्ड के बारे में पूछताछ करने पे काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें पुलिस को सुनने को मिली, और पुलिस ने बिना किसी देरी के एडवर्ड के घर पे छापा मारा। और जब पुलिस ने एडवर्ड के घर में एंटर किया तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि
बर्नीस वॉर्डन की बॉडी को ऐसे लटकाया गया था जैसे कोई शिकार को लटकाया जाता है, और उस पूरे घर का हाल देखकर पुलिस और गांव वाले बिल्कुल स्तन रह गए, क्योंकि उसके घर के अंदर 12 से ज़्यादा इंसानी खोपड़ियाँ, इसके अलावा इंसानी रिमेन से बने हुए फर्नीचर और वो स्किन से बना हुआ सूट मिला। इन सब चीज़ों को खुलासा होने के बाद पुलिस ने तुरंत ही आसपास के गांव में सारी मिसिंग रिपोर्ट्स को निकालना शुरू किया, और उसमें से डीएनए टेस्ट कराने के बाद पता लगा कि ज़्यादातर मिसिंग हुई लड़कियों पर एडवर्ड ने ही हमला किया था, और उनके शरीर के रिमेन्स भी एडवर्ड के घर से ही मिले थे, और पुलिस तुरंत एडवर्ड को गिरफ्तार कर ले गई। लेकिन इन सब हरकतों के बाद एक बात तो पुलिस को भी साफ साफ लग गई थी कि एक आम इंसान की बस की बात नहीं है, जरूर एडवर्ड को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जब कोर्ट में एडवर्ड का ट्रायल हुआ तो उसने इंसेंटिव प्लीड की, मतलब सिंपली माफ़ी की गुजारिश की, और डॉक्टर्स ने भी इस प्लीड का समर्थन करते हुए कहा कि एडवर्ड अपनी माँ के ऑब्सेशन में इतना पागल हो चुका है कि वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने उसे एक मेंटल पेशेंट घोषित करते हुए मेंटल हॉस्पिटल में 30 साल की रहने की सज़ा दी, और 30 साल तक एडवर्ड मेंटल हॉस्पिटल में एक शांत इंसान की तरह रहा। लेकिन 1984 में कैंसर होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन एडवर्ड की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हॉलीवुड ने उसे अमर बना दिया था। 1960 में एक मूवी रिलीज़ हुई, साइकी ऑफ द नॉर्म्स। इसके अलावा 1974 और 1991 में भी उसके नाम से कई सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई। एडवर्ड की इस कहानी से एक बात तो साबित होती है कि राक्षस हम इंसानों के चेहरे में हमारे बीच ही रहते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिडन फ्रेंड।